हेलो एविएशन लवर्स गाइस, कैसे हो आप सब? वेरी गुड इवनिंग टू ऑल एवरीवन। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल एविएशन लाइफ में। सो गाइस, फाइनली टुडे वी हैव प्रिया शी वाज आवर क्रैश कोर्स स्टूडेंट ऑफ आई गेस 1 Feb या 1 Jan बैच। प्रिया, कौन सा बैच था आपका? So first Jan. फर्स्ट जैन। सो गाइस, फाइनली शी गॉट सेलेक्टेड इन इंडिगो एयरलाइंस एज अ कैबिन क्रू एंड आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे व्हाट क्वेश्चंस डिड दे बेसिकली आस्क। सेकंड, हम ये भी डिस्कस करेंगे कि उन्होंने आंसर क्या दिया। थर्ड, विल बी डिस्कसिंग कि हाउ वाज हर जर्नी ऑफ गेटिंग सिलेक्शन। नेक्स्ट, ये भी डिस्कस करेंगे व्हेन डिड शी गॉट सेलेक्टेड एंड व्हाट क्वेश्चंस दे बेसिकली आस्क एंड हाउ शी डील विद ऑल द सिचुएशन। तो अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो डेफिनेटली आप एक दिन कैबिन क्रू बन पाओगे और आपको एक अच्छी क्लैरिटी मिल पाएगी। दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करने से पहले बता दूं कि बहुत से लोग को कन्फ्यूजन रहती है कि कैबिन क्रू, एयर होस्टेस ये सब एक हैं, अलग अलग हैं। ये तीनों के तीनों बिल्कुल एक हैं। नेक्स्ट, अगर आपको क्रू बनना है तो आपको किसी एग्जाम को देने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ निकालना है एक इंटरव्यू, और वो इंटरव्यू निकालोगे तब डेफिनेटली सिलेक्ट हो जाओगे। सो गाइस, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे एविएशन लाइफ में। एंड प्रिया, मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ फॉर गेटिंग सिलेक्शन इन इंडिगो एयरलाइंस एज अ कैबिन क्रू। एंड मुझे बड़ी खुशी हुई दैट यू गॉट सिलेक्टेड। हालांकि खुशी और भी ज़्यादा होती, याद है जब वंस यू जॉइन द क्रैश कोर्स इन 1 Jan, तो 1 Jan की तो और खुशी होता है, लेकिन लेट इट बी थोड़ा सा भले लेट क्यों नहीं, बट यस, यू गॉट सिलेक्टेड एंड योर सिलेक्शन नंबर इज 378, राइट? तो ये आप याद रखना। Thank you so much, sir. बढ़िया ना प्रिया? तो ये सारी की सारी चीज़ें तो मैं चाहता हूँ प्रिया आप सारे स्टूडेंट्स को बताइए कि कैसा फील हो रहा है एंड क्या क्या चीज़ें हैं जो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा रियलिस्टिक तरीके से बताइएगा कि कैसा फील हो रहा है आपको एंड क्वेश्चंस क्या क्या पूछेगा, इंटरव्यू कैसे कंडक्ट हुए, क्या हुआ, बिल्कुल एक सिस्टमैटिक तरीके से, ताकि स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए उनको बड़ी अच्छी क्लैरिटी मिल जाए, राइट? तो प्रिया, अगेन बैक टू एविएशन लाइफ। एंड लिटरली प्रिया, सबसे मज़ेदार चीज़ मुझे ये लगी कि आफ्टर गेटिंग सिलेक्शन यू डिडंट फॉरगेट अस, लिटरली, एंड यू गाइज नो एवरीथिंग, तुम्हें तो पता ही है। लेकिन सबसे मज़ेदार चीज़ लगी कि यार तुम भूली नहीं, और लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ गर्ल्स यूज टू गेट सिलेक्टेड बट वो भूल जाते हैं, और जो भूल जाते हैं उन्हें मैं याद रखना पसंद नहीं करता हूँ, राइट? तो ये चीज़ें, तो सबसे मज़ेदार चीज़ ये लगी कि दैट यू हैवंट फॉरगॉटन अस इवन एट द टाइम ऑफ PhD ऑल्सो, और उससे पहले भी यू हैवंट फॉरगॉटन अस, और आप हमेशा जो है एविएशन लाइफ के कॉन्टैक्ट में ही थे, राइट? तो या प्रिया, कॉन्ग्रेचुलेशन, मज़ा आ गया, बहुत मज़ा आ गया मेरे को तो सच में ये चीज़ें। यार पता है, ग्राउंड शेफ सेलेक्ट होता है तो आजकल मज़ा नहीं आता मुझे, मतलब क्रू गेटिंग सिलेक्टेड ना, और वंस यू आर गेटिंग सिलेक्टेड और कोई समवन एल्स फ्रॉम एविएशन लाइफ, तो ऐसा लगता है कि मैंने हर बार इंटरव्यू फिर से क्रैक कर दिया। ये एट द डे एंड्स, क्योंकि क्रैक तो करते आप लोग ही हो, लेकिन एट द डे एंड्स प्लानिंग, प्लॉटिंग जो चीज़ें रहती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है यार, है ना? तो प्रिया, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। एंड अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन एंड थैंक यू फॉर गिविंग द टाइम, क्योंकि टाइम कोई देता नहीं है यार आफ्टर गेटिंग सिलेक्शन, ठीक है? ओके प्रिया, बताइए। Thank you so much. ओके, Firstly, I would like to say thank you to you because whatever I did just because of you. जब तक मैंने एविएशन लाइफ ज्वाइन नहीं किया था तब तक मैं कुछ नहीं थी, और उसके बाद मेरे अंदर काफ़ी चेंजेस आए, मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ, और आप मेरे लिए गेम चेंजर थे। बहुत सारी चीज़ें हुई मेरी लाइफ में, मेरे पास्ट एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छे नहीं थे, बट उसके बाद फिर जब मैंने एविएशन लाइफ चैनल देखा, यूट्यूब पे स्क्रॉल कर रही थी, वहाँ पर देखा एविएशन लाइफ, फर्स्ट वीडियो मैंने आपका देखा था काश एयरलाइन का फॉर्म फिलअप करना। तो उसके बाद मैंने कई वीडियो स्क्रॉल करती रही, देखा मैंने, उसके बाद मैंने सोचा नहीं, मुझे करना चाहिए ये। मुझे एक पॉजिटिव वाइब आ रही थी कि अगर करूँगी तो मेरा पक्का सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने अपने भाई से बोला, भाई ने कहा सोच समझ के करना, मैंने कहा ठीक है। मैंने बात की आपसे, और फिर मुझे लगा कि जेन्युइन है सब कुछ, तो मुझे ज्वाइन करना चाहिए। तो सर, वंस अगेन थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। बढ़िया प्रिया, प्रिया हमारा फर्स्ट था ना ये तो प्रिया, है ना? अब मैं क्या ही बताऊँ यार, है ना? इट वॉज अवर ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी यार, क्योंकि जिस भरोसे से आपने कोर्स ज्वाइन किया है उस भरोसे से यार हमारी जिम्मेदारी बनती है कि आपको बेस्ट प्रोडक्ट दें, उस भरोसे से हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमको बेस्ट कस्टमर सर्विस दें और बेस्ट एजुकेशन दें विथ मिनिमम कॉस्ट, या जो भी विद मिनिमम कॉस्ट की भाई स्टूडेंट्स को सबसे बेस्ट चीज़ें प्रोवाइड करें ऑल ओवर इंडिया, राइट? तो प्रिया, ये बताइए, शुरुआत में मुझे कभी लगा नहीं क्या कि कहीं चीज़ें फेक ना हो या कहीं मेरे पैसे डूब ना जाए? सर, स्टार्टिंग में थोड़ा सा डाउट तो था, इवन मेरे भाई ने भी बोला कि सोच समझ के करना। ओवरऑल फीस बहुत ज़्यादा नहीं थी, तो उसने भी कहा कि ठीक है, एनरोल करके देखो क्या सीन है। तो मैंने सोचा कि ठीक है, करके देखते हैं, जो होगा, जो किस्मत में लिखा होगा वो होगा, बिकॉज मैं हूँ डेस्टिनी पे विश्वास करती हूँ।
तो मैंने बस आपसे बात करी, उसके बाद मैंने इमीडिएटली सब कुछ फाइनल कर दिया कि मुझे क्लासेस ज्वाइन कर दिया, और उस टाइम बैच स्टार्ट ही होने वाला था 1 जन का। तो आपने एडमिशन ले लिया और मतलब मैं आपका आपके कोर्स ज्वाइन कर लिया मैंने। ओके। तो फेक जैसा तो स्टार्टिंग में लग रहा था कि ऐसा ना हो फेक हो, मेरा अमाउंट डूब जाए। और इवन ट्रस्ट मी, अभी तक मुझे मेरे डैड से वो पैसे मुझे मिले नहीं है जो मैंने एविएशन लाइफ को फीस पे किया था। बट ओवरऑल मुझे बहुत खुशी है कि वो पैसे मेरे कहीं ना कहीं यूटिलाइज हो गए। हाँ यार, और कहीं ना कहीं यू हैव बिकम ग्रो, तनख्वाह आपकी जो होगी 45 to 40,000 अप्रॉक्स। ठीक है यार, 5,000 रुपीज़ से वर्थ इट, और क्या ही पापा से मांगना, राइट? अगर आपके डैड ने इतना हाँ कुछ जी। दिया है ज़िंदगी में, राइट, तो अब क्या ही मांगोगे, राइट? ये चीज़ें। ओके भाई, ये बताइए कि यार हाउ यू आर फीलिंग आफ्टर गेटिंग सिलेक्शन। आई मीन कैसा, देखो यार दैट यू गाइज, मुझे पता है कि यू गाइज आर वेरी मच इंथोसियास्ट ना रिगार्डिंग द एविएशन एंड ऑल। जैसे कि मैं मुझे देखता हूँ सारे स्टूडेंट जो क्वेश्चन करते हैं इंथोसियास्ट रहते हैं। ये बताओ कि फील कैसा आया, मतलब उस दिन सिलेक्शन के बाद कैसा फील आया? या सर जब सिलेक्शन हुआ, मेरा नाम वहां पर बोला गया, प्रिया त्रिवेदी, उस टाइम तो मुझे विश्वास नहीं हुआ खुद पे कि मैंने कर लिया। थोड़ी देर तक तो मैं सुनती रही इधर उधर का कि ऐसा तो नहीं कि मैंने कुछ गलत सुन लिया है। उसके बाद उन्होंने बोला कि प्रिया त्रिवेदी यू आर ऑल्सो सेलेक्टेड। उस टाइम मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बोल रही हूँ, क्या कर रही हूँ। ओके, बढ़िया है, बढ़िया तो है। सर मुझे उस दिन बहुत खुशी हुई थी। इवन तो वी हैव योर वीडियो ना, वो वाला द डे यू गॉट सेलेक्टेड एंड यू यू शेयर द इंटरव्यू एक्सपीरियंस इन और प्लेटफॉर्म, मतलब क्लासेस में। तो वो वीडियो भी है, आई विल बी ट्राइंग टू अटैच कर दूँ थोड़ा सा, मतलब छोटी सी क्लिप। तो आपको क्या है, क्योंकि अगर फ्यूचर में आप देखोगे तो मज़ा आएगा, क्योंकि वो सब चीज़ें हिडन है, लेकिन वो मज़ा आएगा देखने में। ओके प्रिया, ये बताइए कि डिस्कस करते दोस्तों क्वेश्चन एंड आंसर, राइट? ये क्वेश्चन आंसर कैसे कैसे हो, इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ें पूछी गई। तो यार प्रिया, ये बताइए कि यार इंटरव्यू कब कंडक्ट हुआ, आपका कितने लोग आए हुए थे वहाँ पे, और कैसे इंटरव्यू कंडक्ट हुए, क्वेश्चंस क्या पूछेगा, बेसिकली क्वेश्चंस क्या पूछेगा वही आई गेस आपको पता ही होगा क्या बताना है। या प्रिया बताइए कि क्वेश्चंस क्या क्या पूछेगा, और किस दिन इंटरव्यू कंडक्ट हुआ, और थोड़ी प्रिपरेशन कैसी थी आपकी, और एक दिन पहले कैसा फील हो रहा था, तो थोड़ा सा स्टूडेंट क्या कनेक्ट कर पाएगा, क्योंकि हर एक स्टूडेंट वो जो इंटरव्यू देख रहा है उसके साथ भी सेम चीज़ें होती है, इधर फीमेल और मेल। या बताइए। सर फर्स्टली मैं एक और इंटरव्यू देने गई थी ग्राउंड स्टाफ का। ओवरऑल मेरा उसमें इंटरेस्ट तो कुछ भी नहीं था, बट उसका एक्सपीरियंस मेरा बहुत ज़्यादा खराब रहा था। फिर उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि आज से एक बार वापस कांटेक्ट करो। और फिर उसके बाद मुझे एक सीक्रेट क्रक्स का पता चला, वो था रिवीजन बैच। उसे ज्वाइन करने के बाद मैंने दिल लगाकर अच्छे से मेहनत कर डाली कि इस बार मुझे एनी हाउ सिलेक्शन चाहिए। ओवरऑल मेरे भाई ने भी मुझे एक बात बोली थी कि तुझसे एक इंटरव्यू नहीं क्रैक हो रहा है। तो वो चीज़ें मुझे कहीं ना कहीं लग गई थी कि भाई ऐसा बोल रहा है मुझे। तो मेहनत तो बहुत की थी मैंने। मुझे पता है मैं रात रात भर सोती नहीं थी, टेंशन होती थी कि अब मुझे करना है करना है। वीडियोस रिकॉर्ड करती थी वर्चुअली कि अगर वर्चुअल होता है तो कैसे उस मतलब वहाँ पर मुझे अपना इंट्रो देना है, क्या करना है, वो सब करती रही। फ्रेंड्स का भी सपोर्ट था, पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और आपका सपोर्ट तो मतलब क्या ही कहना, थैंक यू सो मच। बढ़िया है प्रिया, है ना? एक नंबर ना यार, लिटरली यार। आफ्टर गेटिंग सिलेक्शन किसी ने इतना बोला ही नहीं हमें आज तक, थैंक यू वगैरह, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, और ना ही हम लोग ज़्यादा वो बात करते, लेकिन फिर भी अमेजिंग यार। अच्छा ये बताइए कि क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा, और किस दिन इंटरव्यू कंडक्ट हुआ, उस दिन क्या कैसा फील हुआ, याद है कि नहीं? यू गॉट फील्ड इन ग्राउंड स्टाफ का इंटरव्यू, एंड यू अगेन कॉल्ड अस कि यार क्या करूँ मैं, क्या करूँ, ये हो गया वो हो गया। फिर मैंने बोला कि जॉइन द रिवीजन बैच। एक्चुअली में क्या है ना प्रिया, रिवीजन बैच प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज होता क्या है कि उसकी चीज़ रिवाइज होती है, और आपका क्या गैप हो चुका था, तो क्या रिवाइज कराने में ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आती है, राइट? चीज़ें फिर और नेक्स्ट अपडेट्स मिलते हैं कोर्सेज में। ये आप ये बताइए कि डे वन कैसा, सॉरी, वो वहाँ पे क्या क्या इंटरव्यू कंडक्ट कैसे कैसे हुआ, क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा, ये सब। या सो सर मेरा इंटरव्यू 14 जुलाई को कंडक्ट हुआ था होटल रमादा में। हम्म। वहाँ पर कैंडिडेट्स तो काफ़ी ज़्यादा थे, रश तो था वहाँ पर। फैक्ट मुझे नहीं पता कि कितने लोग थे, बिकॉज उस दिन मैं थोड़ी सी नर्वस भी थी। सो वहाँ जाने के बाद थोड़ी देर तक हम बैठे रहे, और उसके बाद हम जो HR आई थी इंटरव्यू लेने, उन्होंने बोला कि आपको 10-10 के रो में बुलाया जाएगा, उसके बाद जाना है। सो सेकेंड राउंड में मेरा नंबर आ गया था, मुझे सेकेंड राउंड में जाना था। वहाँ पर 2 HR थे, एक फीमेल और एक मेल। सो फीमेल HR अलग इंटरव्यू ले रही थी, और मेल HR अलग इंटरव्यू ले रहे थे, ताकि 11-12 कैंडिडेट्स फटाफट होते जाएं। तो ऐसे चल रहा था, 12 एक जगह 12 एक जगह, ऐसे इंटरव्यू चल रहा था। सो मेरा मेल HR के पास में गई थी इंटरव्यू के लिए।
तो उन्होंने सीवी डिपॉजिट करी सबकी। उसके बाद सबकी सीवी लेकर उन्होंने क्वेश्चंस पूछने शुरू करे। स्टार्टिंग में एकदम बेसिक क्वेश्चंस पूछे थे और मेरे से तो मेरे बारे में पूछा था, मेरे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछा था। और उसके बाद नॉर्मल सी चीज़ें, ये ग्रेजुएशन कर रही हूँ एंड ग्रेजुएशन में क्या किया है, ये सारी चीज़। उसके बाद उन्होंने बोला कि ठीक है, फिर बाकी सबसे पूछते रहे। फिर उन्होंने कुछ सीवी शॉर्टलिस्ट की थी। फिर उन्होंने वो सीवी शॉर्टलिस्ट करने के बाद नेम्स अनाउंस करे कि इन्हें रुकना है और बाकी जिनका नेम नहीं है उन्हें जाना है। फर्स्ट टाइम तो जब उन्होंने बोला मेरा नाम भी लिया, मुझे समझ में ही नहीं आया कि इन्होंने मेरा नाम लिया। तो उन्होंने फिर से रिपीट करे सारे नाम। फिर मुझे लगा नहीं, मेरा हुआ, क्लियर कर लिया, बिकॉज मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था तो मैं थोड़ी। उसके बाद फिर फर्स्ट राउंड हो गया एंड ये फर्स्ट बताओ राउंड के प्रिया, बाद उन्होंने बोला। अरे फर्स्ट राउंड में हाँ सेलेक्ट जी, होना था, आपने ये देखा क्या कौन सेलेक्ट नहीं हुए करके, कि आप आगे बढ़ गए? जी सर, सॉरी। मैं बोल रहा हूँ प्रिया, आफ्टर गेटिंग सिलेक्शन इन फर्स्ट राउंड आपने पीछे मुड़ के देखा क्या कि कौन सेलेक्ट नहीं हुआ है और कौन क्या हुआ है, कि आप अपने आप से आगे बढ़ गए, या ये बताइए। सर मैं आगे बढ़ गई क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत सारे फेलियर्स देखे हैं, तो मुझे चाहिए था कि बस अब मुझे पीछे मुड़ के कुछ नहीं देखना है, अब बस मुझे आगे बढ़ना है। ओके बढ़िया ना। तो ओके ओके प्रिया, ये बताइए कि सेकेंड जी राउंड क्या हुआ, या उसके बाद क्या हुआ फिर? सर, सेकेंड राउंड बीएमआई राउंड था। हम्म तो वहाँ पर स्कार, हाइट, वेट, हम्म टीथ, ये सब चेक हो रहा था। उसके बाद बहुत सारी लड़कियां उसमें भी सेलेक्ट नहीं हो पाई थी क्योंकि किसी का वेट ज़्यादा था, कोई बहुत ज़्यादा अंडर वेट था। हम्म तो इस वजह से नहीं हो पाया उनका। कुछ को निकाल दिया गया। मुझे भी लग रहा था कहीं मेरा हो ना जाए। जब बीएमआई हो रहा था उस टाइम पर उन्होंने स्कार वगैरह चेक करे और टीथ वगैरह चेक करे। और बाकी यही सब नॉर्मल हुआ। हाइट वेट मेरा एक्यूरेट था, मैंने पहले से ही चेक कर रखा था सब कुछ, तो मुझे पता था इसमें तो कोई भी फॉल्ट नहीं होना है। तो सेकेंड राउंड भी मेरा क्लियर हो गया, उसमें भी काफी लोग निकल गए थे। हम्म उसके बाद फिर सेकेंड राउंड होने के बाद उन्होंने बोला है। फिर थोड़ी देर बाद वेट किया। उससे पहले एक फॉर्म वगैरह फिलअप कराया गया था कि आपको कोई डिजीज तो नहीं है। तो वो सारे फॉर्म्स फिलअप करने के बाद बीएमआई हुआ। बीएमआई के बाद आराम से बोला कि अब वेट करो। फिर थर्ड राउंड के लिए उन्होंने बोला कि अब वेटिंग रूम में जाओ और वहां पर वेट, जब थर्ड राउंड स्टार्ट होगा तब आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो काफी ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसीजर था बिकॉज रश तो बहुत ज्यादा था, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स थे और उसमें टाइम बहुत ज्यादा लग रहा था जी। और उसके बाद फिर थर्ड राउंड हुआ। थर्ड राउंड, स्टार्ट किया। सो सर सेकेंड राउंड तक तो सब कुछ बहुत इजी सा लग रहा था, बट उसके बाद जैसे हम थर्ड राउंड में आते हैं, थर्ड राउंड में वर्चुअल इंटरव्यू चल रहा था। एचआर आईफ्लाई में बैठे हुए थे और वो वहाँ से इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे थे। तो एक एक कैंडिडेट्स को बुलाया जा रहा था लैपटॉप के सामने और वो वहाँ पर उनसे क्वेश्चंस पुटअप कर रहे थे। और सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी तो इस चीज़ में हो रही थी कि हमें ईयरफोन्स भी प्रोवाइड नहीं किए गए थे और वहाँ पर शोर बहुत ज़्यादा था, तो सुनने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। डर लग रहा था कि अगर उन्होंने कुछ और पूछा, हमने कुछ और सुन के गलत जवाब दे दिया तो वहाँ पर सब बैठे थे। नर्वसनेस भी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी कि सब बैठे हैं, अगर हमने कोई गलत जवाब दिया तो सब हँसेंगे, ऐसा होगा, वैसा होगा। तो बहुत सारी चीज़ें मन में चल रही थी। फिर प्रिया, आपको थर्ड राउंड में ऐसा लगता नहीं कि ये जो क्लासेस थी वो वर्चुअल थी, तो आपको थोड़ा फायदा हुआ होगा उसमें, इन द सेंस यू आर सर डेफिनेटली राइट, फ़ायदा हुआ है। हाँ जी। राइट, यू गाइस आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम 15 दिन इन द वर्चुअल कॉन्वर्जेशन, और खुदा ना यस सर। खास्ता भाई तुक्का बोलो या कुछ भी बोलो या जैसा भी सिस्टम बोलो, वहाँ पे आप गए और वो वर्चुअल इंटरव्यू है, थिंग्स विच यू प्रिपेयर। क्योंकि देखो नया बंदा रहेगा तो वो कॉन्फिडेंट नहीं रहेगा ना उतना, ही विल बी फीलिंग शाय कि उसका चेहरा दिख रहा है, स्क्रीन में दिख रहा है, कैमरे में दिख रहा है, तो वो क्या है उस लेवल पे बोल नहीं पाएगा। बट इफ़ यू आर प्रिपेयर्ड तो जाहिर सी बात है नॉर्मल लगती चीज़ें फिर तो यार, वीडियो कॉन्वर्जेशन और इस टाइप की चीज़ें। ये आप ये बताइए कि क्वेश्चंस क्या क्या पूछा गया वहाँ पे, हाँ जाति क्या हुआ और वहाँ पे? सो सर जैसे ही मैं गई उसके बाद वहाँ बैठी, उन्हें ग्रीटिंग्स दी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून विश किया। उसके बाद उन्होंने मेरे से मेरा इंट्रोडक्शन, फर्स्ट ही इंट्रोडक्शन लिया। इंट्रोडक्शन तक तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होने लगा था कि अब तो मतलब लग रहा है नॉर्मल होगा, बट उसके बाद उन्होंने क्वेश्चंस पूछने शुरू करे। व्हाट इज योर हॉबीज, हॉबीज बताई, और वो उसमें क्रॉस क्वेश्चंस कर रहे थे कि ओके। ये आपकी हॉबी है तो क्यों है। और फिर मैंने उन्हें ये भी बताया आई वांट टू बिकम सक्सेस। तो उन्होंने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा कि आप सक्सेस बोल रहे हो, क्यों सक्सेस होना चाहते हो। उस टाइम मेरा माइंड बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूं।
तो थोड़ा सा टाइम लेकर उन्हें वो सारी चीज़ें बताई मैंने कि मुझे क्यों सक्सेसफुल होना है अपनी लाइफ में। और पूछा उन्होंने कि आप इंडिगो क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, ओके, और उसके बढ़िया अलावा ना, बढ़िया ना, बढ़िया ना प्रिया, एक सेकंड ना। तो दोस्तों, अगर आपको जानना है बाकी क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए, उसके आंसर्स क्या हैं, तो यू कैन जॉइन द क्लासेस विच इज़ गोइंग टू स्टार्ट हर महीने की 1 तारीख और 15 तारीख को स्टार्ट होती चीज़ें। इफ़ यू वांट टू सी द फुल इंटरव्यू, इफ़ यू वांट टू नो कि और क्या क्वेश्चन को पूछेगा, तो यू कैन जॉइन अवर क्लासेस। क्यों प्रिया, गलत बोल रहा हूँ क्या मैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही ना बिल्कुल दोस्तों, सही। है ना, बिल्कुल सही हाँ है ना। जी। ये सारी की सारी चीज़ें हैं। स्टार्ट। या प्रिया बताइए, उसके बाद आखिरी में क्या हुआ, इन द सेंस रिजल्ट सेकंड थर्ड राउंड जब खत्म हो गया, उसके बाद क्या हुआ? तो थर्ड राउंड होने के बाद उन्होंने बोला कि वेटिंग रूम में जाकर वेट करो। अप्रॉक्स उस टाइम पे 50 और 55 कैंडिडेट्स बचे हुए थे, और उन सबसे बोल दिया कि आप बैठो जाकर। डर बहुत ज्यादा लग रहा था, टाइम भी काफी ज्यादा हो रहा था, अप्रॉक्स 3 o'clock हो गया था, और टाइम कट ही नहीं रहा था बिल्कुल कि अब क्या रिजल्ट आएगा, क्या होगा। फिर भी खुद को काम करने के लिए फ्रेंड्स भी वहाँ पे बहुत सारी बन गई थी, तो जो आपके वहां पर साथी होंगे, गॉसिप्स कर रहे थे हम लोग। एक दूसरे को मोटिवेट हाँ, वगैरह कर रहे होगे आप लोग, है ना? एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे थे और गॉसिप्स कर रहे थे। बाकी तो बोल रही थी ऐसा कि ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। उनके सामने तो मैं ऐसा बोल रही थी कि ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, बट कहीं ना कहीं मेरे मन में था, नहीं, मुझे जो होगा देखा नहीं जाएगा, मुझे करना ही था, और इस बार मुझे करना ही है। तो वहां पर बैठ के बातें तो करी थी, बट मेरा मन कहीं ना कहीं रिजल्ट पे ही लगा हुआ था कि क्या होगा, क्या होगा। और मेरे डैड ने मुझे एक सीक्रेट चीज बताई थी, वो मैं शेयर नहीं कर सकती। तो मैं बस वही एक चीज थी जिसे मैं चैंट कर रही थी अपने माइंड में, चैंटिंग कर रही थी। तो वो सब चल रहा था। उसके बाद 3 o'clock के बाद, आई थिंक 3:30 और 3:45 समथिंग, एचआर आती है, डोर खुलता है, एचआर आती है, उसके बाद वो नेम्स अनाउंस करना शुरू करती हैं। पहले उन्होंने 6 गर्ल्स को सेलेक्ट किया, उसके बाद उन्होंने बोला कि आप लोग चलो। उसके बाद उन्होंने 12 और गर्ल्स को सेलेक्ट किया, जिसमें मेरा नाम भी था। बढ़िया है। मुझे खुशी हुई, मैंने कहा कि क्या हो रहा है। और सर, मेरे साथ 2-4 लड़कियां ऐसी भी बैठी थी जिनको देख के लग रहा था कि इनका होगा ही होएगा, लेकिन उनका हुआ ही नहीं, और क्यों नहीं हुआ, गॉड नोज। जब उन्होंने मेरा नाम लिया तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे कि ये क्या हो रहा है। तो मैं उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि सब लोग इंटरव्यू हॉल में चलना है सबको, तो वहां पर गए। उसके बाद उन्होंने डिवाइड करना शुरू करा। 6 लोगों को उन्होंने अलग सेलेक्ट किया, जो डायरेक्ट क्रू के लिए सेलेक्ट हुए थे, जो क्रू की ट्रेनिंग के लिए जाने वाले थे। और रिमेनिंग 12 को उन्होंने सेलेक्ट किया पीएचडी के लिए। पीएचडी के लिए मुझे पहले बहुत ज्यादा लोगों ने डराया था कि पीएचडी ऐसी होती है, वैसी होती है, बट मेरे मन में था अगर मैं पीएचडी में सेलेक्ट हुई तो कोई दिक्कत नहीं, मैं पीएचडी भी करूंगी, क्योंकि मुझे तो करना था, मैं पैशनेट हूँ इस चीज के लिए। तो मैं वहां पर गई, तब उन्होंने जो फाइनल क्रू के लिए सेलेक्ट हुई थी उन्हें तो बता दिया कि आप क्रू के लिए सेलेक्ट हुए। फिर भी मन में था ये क्या हो रहा है मेरे साथ। उसके बाद फिर उन्होंने बताया रिमेनिंग 12 गर्ल्स आर सेलेक्टेड फॉर पीएचडी ट्रेनिंग। फिर उन्होंने बोला कि पीएचडी में क्या क्या होगा, ये सारी चीजें। बस उसके बाद एक एक फॉर्म्स साइन करवाए, और हमारी आईडी प्रूफ वगैरह ली। एक फॉर्म हमें दिया गया था पीएचडी का, और उसमें एचआर ने सिग्नेचर वगैरह किए थे, और उन्होंने बोला कि जब से आपकी पीएचडी शुरू होगी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, आपके पास मेल आ जाएगा। बस आज जैसे ही मैं इंटरव्यू हॉल से निकली और सबसे पहला कॉल मैंने आपको किया, और आपको बताना था मुझे कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया। आपका कॉल रिसीव नहीं हुआ 2-3 बार, मैंने कंटिन्यूसली कॉल किया, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा था। आंखों में आंसू भी थे उस टाइम पे। भाई मेरा कह रहा है अरे सर नहीं उठा रहे हैं फोन, कोई बात नहीं, वेट कर लो थोड़ा सा। और हाँ, मेरे भाई ने बहुत सपोर्ट किया मेरे साथ। वो हर जगह जाता रहा मेरे, जहाँ भी मैंने इंटरव्यू दिए, 2 इंटरव्यूज मैंने दिए अभी, और उन दोनों में वो गया था मेरे साथ, वो बैठा था, वेट कर रहा था मेरा। और जब मैं आपको कंटिन्यूसली कॉल कर रही थी उस टाइम बोलता है वो कि अरे वेट कर लो, जब सर बिजी होंगे यार तुम्हारे, क्यों परेशान कर रही हो। मैंने कहा नहीं, तुम शांत रहो, मुझे करना है। उठा लेना फिर उसके मैंने, बाद मैंने कॉल, है ना? हाँ जी, उसके बाद आपका कॉल रिसीव हो जाता है। फिर मैंने बताया, भाई मेरा मुंह देख रहा था कि मैं रोने की हालत में हूँ, बस मैं अब रो दूंगी। तो उसके बाद वो मुझे काफी काम कर रहा था, कह रहा था तुम सेलेक्ट हो गए तो अब तुम रो क्यों रही हो। और उस दिन तो कोई खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था, समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। पता है, मैं यहाँ से मतलब क्लासेस बैठ के दिमाग लगाता रहता हूँ ना कि इसको ऐसा करना है, इसको ये करना है। वंस कॉल आया ना,
मैं समझ गया कि सेलेक्ट हो गई है, कॉल आया तो मैं समझ गया था कि सेलेक्ट हो गई करके। और जब दूसरी बार कॉल आया तो मैं समझ गया था कि हाँ सच में सेलेक्ट हो गई है। तीसरी बार कॉल था मैं कंफर्म था कि यार शी सेलेक्टेड राइट नाउ। तो मैंने कॉल उठा के मैं समझ गया कि यार यू आर सेलेक्टेड करके। तो यार देखो मुझे तो खुशी तो मतलब वो ठिकाने, तो मुझे सच में बहुत मज़ा आता है जब पीपल गेटिंग सेलेक्टेड। और जो आप लोग इंटरव्यू के लिए तैयारी करवाते हैं, जैसे याद है जब आप फ्रेशर आते हो क्लासेस पढ़ने के लिए, द वे वी गाइज ट्रेन यू, द वे वी गाइज चेंज योर माइंड सेट एंड द वे यू क्रैक द इंटरव्यू। फिर और पता है जो सारी की सारी चीज़ें बताते हैं क्लासेस में, सब का सब मैंने सारी की सारी यूज़ करी पर्सनल लाइफ में। मैं ज़िंदगी में जितने भी इंटरव्यूज़ दिए हैं और सबका एक आपको एक सम अप मिलता है ना कि क्या क्या चीज़ें करनी, कहाँ पे क्या करना है। तो आई वॉज वेरी हैप्पी। ओके दोस्तों, तो नाउ डिस्कस करते हैं पीएचडी ट्रेनिंग में क्या क्या, वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। पीएचडी अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे पीएचडी में क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए, टिप्स एंड ट्रिक्स टू पास द पीएचडी, बिकॉज लॉट ऑफ लोगों को कन्फ्यूजन है। नेक्स्ट डेली रूटीन क्या होता है, नेक्स्ट पढ़ाई क्या करते हैं, तो वो वीडियो रहेगी 10 से 15 मिनट की। और उस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे पीएचडी में क्या क्या चीज़, सारी की सारी चीज़ होती है। आप लोग को अच्छी क्लैरिटी मिल जाएगी। ऐसी वीडियो शायद से डिटेल वीडियो नहीं होगी, होगी भी तो उतनी क्लैरिटी नहीं मिलेगी जितनी इस वीडियो में आपको क्लैरिटी मिलेगी। सारे के सारे क्वेश्चंस, हर एक चीज़ डिस्कस करेंगे, तो आपको बड़ा मज़ा आने वाला है नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बिफोर एंडिंग ऑफ द वीडियो प्रिया, मैं 2 चीज़ और पूछूंगा कि यार आपके पेरेंट्स कैसा फील कर रहे हैं, ये बताइए थोड़ा सा। घर वाले क्या बोल रहे हैं ये बताइए। सर जिस दिन मैं इंटरव्यू देकर आई उस दिन मम्मी को मैंने जैसे बताया, मैं गेट खोलते ही मैंने बोला कि मम्मी मैं सेलेक्ट हो गई हूँ। मम्मी कहती है तुम झूठ बोल रही हो। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मम्मी को विश्वास नहीं हुआ थोड़ी देर तक, और पापा को तो मतलब कहीं ना कहीं विश्वास हो गया था, बट वो शो नहीं कर रहे थे कि वो भी खुश हैं, क्योंकि पापा की हैबिट ऐसी होती है, वो शो नहीं करते हैं कुछ भी। सबके घर में ऐसी है, कुछ भी हो जाए वो दिखाएंगे नहीं कि हम खुश हैं, और कभी भी दूसरे को ये खुद के बच्चों के सामने ये नहीं बताएंगे कि हम खुश हैं, लेकिन हाँ दूसरों के सामने जरूर तारीफ करेंगे वो लोग। बिल्कुल, और ऐसा हो रहा है मेरे साथ इस टाइम पे। बाहर के लोगों के थ्रू मुझे पता चलता है कि पापा मेरे कितने ज्यादा खुश हैं, और मैं उनसे पूछती हूँ कि आप मेरे सामने तो खुशी अपनी नहीं दिखाते हो कभी, तो कहते हैं कि तो क्या हो गया, तुमने कुछ बहुत बड़ा कुछ कर लिया है क्या? फिर भी मुझे ऐसे बोलते कि मतलब मैंने भी कुछ नहीं किया है, और बाहर ऐसे शो करते हैं कि हाँ बहुत कुछ कर लिया है। बढ़िया ना, बढ़िया यार, तो क्योंकि अगर वो ऐसा बहुत बता ज्यादा देंगे खुश है। कि वी आर सेटिस्फाइड, तो फिर हो सकता है कि आप आगे ना बढ़ो, हो सकता है कि आप इंडिगो क्रू में थम जाओ। मतलब मुझे नहीं पता कि आपको ये करना है कि आगे ही बढ़ना है। जैसे मैं तो नहीं रुका ना, मुझे ग्राउंड स्टाफ बनना था, ग्राउंड स्टाफ, क्रू बनना था क्रू, पायलट बनना है पायलट, जो मेरा मन में आता है और मैं रुकता नहीं हूँ। और जिस दिन मेरे घर वाले बोल देंगे कि यार वी आर हैप्पी विद दिस काइंड ऑफ थिंग्स, हो सकता है मैं ट्राई भी ना मारूँ। तो ये चीज़ें इसलिए पेरेंट्स बोलते नहीं, अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस ये चीज़ें, ठीक है ना प्रिया। तो ये चीज़ें, तो गाइस प्रिया एक्सट्रीमली आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू दैट यू गिवन द टाइम। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चंस क्या क्या पूछेगा फॉर पीएचडी। गाइस नेक्स्ट वीडियो की लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। नेक्स्ट वीडियो जो है 1 दिन बाद अपलोड होगी, तो वो देखिएगा आप। एंड फॉर पीएचडी लॉट ऑफ गर्ल्स दे यूज्ड टू गेट सेलेक्टेड फॉर पीएचडी। ऐसा नहीं कि प्रिया इज़ द फर्स्ट गर्ल, कई लड़कियां होती हैं, कुछ थोड़ी बहुत कमियां रहती हैं, इसलिए पीएचडी में डाल देते हैं वो लोग। कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है रिक्रूटर को, इसलिए वो डाल देता है। या कई बार हो सकता है कि वो सिर्फ ओनली एक्स क्रू को हायर कर रहा हो, फ्रेशर को और पीएचडी में डाल देता है, राइट। तो ये चीज़ें, तो प्रिया वेरी मच थैंकफुल टू यू अगेन। एक चीज़ मज़ेदार चीज़ है, कोई टिप्स बता दो, टिप्स। मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स को टिप्स बता दीजिए ताकि वो फ्यूचर में इंटरव्यू देने जाए तो उनको हेल्प मिले। या फर्स्ट स्टेप इज, अगर कैबिन क्रू बनना है या ग्राउंड स्टाफ बनना है या एयरलाइंस में जाना है एविएशन इंडस्ट्री में, तो फिर बेस्ट थिंग है एविएशन लाइफ ज्वाइन कर लो, लाइफ चेंज हो जाएगी जैसे मेरी होगी। बढ़िया ना। और सेकंड थिंग इज फोकस करना तो जरूरी है, क्योंकि सिर्फ एविएशन लाइफ के ऊपर ही डिपेंड रहना ही बिल्कुल सही नहीं है। आपको वहां पर सीक्रेट क्रक्स तो मिल जाएंगे, बट उस पर वर्क खुद को ही करना है, तो हार्ड वर्क करने के लिए भी रेडी रहना है ना। वो क्या चीज़ें जो है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो एग्जीक्यूशन खुद से मारना पड़ेगा आपको। लोग बोलते हैं कि एग्जीक्यूशन भी मैं कैसे कर दूं यार। भाई तुम्हें अगर प्यास लग रही है, तुम्हें खाना बनाना, तो यार खाना बनाना सिखा सकता हूँ मैं, एट द एंड बनाना तो आप ही को पड़ेगा। तो गाइज इफ यू जॉइनिंग द क्रैश कोर्स ओनली इफ यू आर सीरियस, डू ओनली जॉइन, बिकॉज टाइम इज वेरी मच प्रीशियस, माई टाइम इज वेरी मच प्रीशियस। इफ यू वांट टू वेस्ट माई टाइम, मैं तो एडमिशन दूंगा भी नहीं भाई। सो ओनली जॉइन इफ यू आर सीरियस रिगार्डिंग योर करियर, ओनली जॉइन इफ यू आर डेडिकेटेड, ओनली जॉइन अगर सच में एयरलाइंस इंडस्ट्री ज्वाइन करनी है। टाइम पास करना है, टाइम काटना है, तो मुझे 2 दिन में समझ में आता है कि किसको कौन टाइम पास कर रहा है, कौन टाइम काट रहा है। सो प्लीज़ टाइम काटने के मकसद से ज्वाइन ना करें। सिर्फ 30 स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं हम लोग, सुपर 30 बैच। तो अगर आप सच में सीरियस हैं और इंटरेस्टेड हैं और डेडिकेटेड हैं और टाइम दे सकते हैं 15 दिन, 15 दिन कोई बड़ी बात नहीं होती है, उतना कर सकते हैं तो ज्वाइन करिए। गारंटीड वी विल बी गिविंग यू सिलेक्शन। मतलब सिलेक्शन गारंटीड तो नहीं हो सकती, लेकिन हाँ जो कंटेंट देंगे और जिस तरीके से पढ़ाएंगे वो अल्टीमेट है, वो कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। चाहो तो देख सकते हो कहीं पे भी आप, राइट। सो प्रिया अगेन वेरी मच थैंकफुल टू यू, अगेन डू एंजॉय, एंड दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
और ज़्यादा जानकारी के लिए और प्रिया की तरह बनने के लिए ज्वाइन द क्रैश कोर्स, है ना दोस्तों। डू सेंड व्हाट्सएप मैसेज, देखिए नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके चेक करिए, स्क्रीन हर जगह दिख रहा होगा, जो नंबर दिएगा उसमें आपको मैसेज भेजना है, हमारी टीम यहाँ से सेटलमेंट कर लेगी आपका। ठीक है, बाय बाय एवरीवन, बाय बाय प्रिया, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय एवरीवन। Bye, sir.